कि नोटबंदी ने हमारा 35 साल का लड़का मरवा दिया था, तो ज्यादा जीने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मरते मरते उस बेटे ओम प्रताप सिंह ने ये कहा था, पापा मैं जा रहा हूँ, लेकिन भारत के उत्तर प्रदेश के किस किसान नेता को मरने मत देना, सरकार से लड़ना। नमस्कार, बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। बाराबंकी जनपद भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे और ट्रामा सेंटर को लेकर बड़ी बात कह दी। ट्रामा सेंटर यदि नहीं चालू हुआ तो 1 महीने के अंदर यहां जैसे पांडवों ने लड़ाई लड़ी थी उसी तरीके से यहां पर संग्राम होगा। ये तो देखने वाली बात होगी कि ट्रामा सेंटर चालू होता है या नहीं चालू होता है। आइए देखते हैं इस खबर में पूरा मामला क्या है, खबर को विस्तार से देखें। शहीद हो, उसके परिवार, उसके माँ-बाप, उसकी पत्नी बच्चों को 5 करोड़ रुपए दिया गया। क्या उद्देश्य है इस पंचायत का? ऐसा है, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह हमसे कहते हैं, किसान क्रांति दल के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ लखनऊ से माननीय ऋषि मिश्रा इस उत्तर प्रदेश के पूरे के प्रभारी आए हैं, और हमारे यहाँ के बाराबंकी के सबसे बड़े नेता हैं। हमें सूचना मिली है कि बाराबंकी के अंदर जो ट्रामा सेंटर था उसके लिए तमाम आंदोलन, तमाम बातें होती रही हैं, लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पाया। तो जिस तरह पांडवों ने कहा था श्री कृष्ण से कि महाराज माधव अब जाके कह दो चक्रवर्ती सम्राट दुर्योधन से कि हमारा 5 गांव मिलने चाहिए, बाकी वो अपना जो कुछ करे सो करे। तो हमारा भी आज मांग है इस बाराबंकी की पंचायत में कि ये नंबर 1 जनपद में बंद पड़े ट्रामा सेंटर को चालू किया जाए। ना हुआ चालू तो महाभारत होगा बाराबंकी में, और उत्तर प्रदेश नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सारे भारत में हमारा महाराष्ट्र में भी संगठन है। संग्राम सिंह हमारा महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष है, पूरे भारत को बाराबंकी में इकट्ठा कर दूंगा। सरकार को नाक चने चबाने पड़ेंगे, इसीलिए हमारा कहना है कि ट्रामा सेंटर को जल्दी से जल्द चालू कर दिया जाए। बाराबंकी के जिला अस्पताल में हृदय रोग विभाग का डॉक्टर भी नहीं है, और कुछ दिन पहले एक अध्यापक की इसी तरह मौत हो गई थी। इस विषय में आप क्या कहेंगे? जबकि ब्रिजेश पाठक जी 2 साल पहले आए थे, उन्होंने डॉक्टर की नियुक्ति करने की बात कही थी। बात करें अगर जिला अस्पताल की अगर बात करें तो बहुत ही कह रहे हैं प्रभुता पाए काय मद नहीं, प्रभुता पाने के बाद मद हो जाता है, अहंकार हो जाता है, और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। प्रभुता पाई, अहंकार हो गया, अहंकार में राक्षस हो जाते हैं। रावण भी राक्षस हो गया था, तो फिर राम और लक्ष्मण दोनों ने सब नाश कर डाला था। अब ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जो हमारी नहीं मानेगा। हम वोट देकर सरकार बनाना जानते हैं, लेकिन हमारे काम नहीं होंगे तो हम वोट देकर सरकार को उखाड़ना भी जानते हैं, और आंदोलन करके सरकार को खत्म करना भी जानते हैं। लोकल क्षेत्र के लोग भूखे मरते रहें, और बाहर के लोगों को जिस क्षेत्र में कोई कंपनी बनी है वहाँ भर्ती कर लिया जाए, तो ये क्षेत्रीय लोगों का अपमान है। जहाँ जो फैक्ट्री बने वहीं हमारे किसान गरीब मजदूरों के बालक पहले लगे, और फिर जरूरत हो तो बाहर से मंगाई जाए। यदि हमारे क्षेत्र के लोग काम न करेंगे तो हम किसान नेता हैं, ये हमारे जो हमारे ऋषि मिश्रा जी हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश के किसान नेता हैं, ये हमारे ये जो हमारे बबलू धर्मेंद्र पूरे नेता हैं, इनको शिकायत की जाए। लेकिन ये कह के क्षेत्र के क्या नहीं करेंगे, और लगा लिए वहाँ के महाराष्ट्र के, लगा लिए वहाँ के, तो फिर हमारे क्षेत्र के कहाँ जाएंगे, मरेंगे, क्या करेंगे? इसीलिए हम आंदोलन करेंगे, और हम चेतावनी देते हैं यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई, ये मांग पत्र की मांगे नहीं मानी गई, तो इसी जगह महाभारत होगा 1 महीने बाद, 1 महीने का समय केवल। सिंथेटिक मेंथा और नेचुरल मेंथा को लेकर के डिमांड किसानों की है कि सिंथेटिक मेंथा को जीएसटी से अलग कर दिया जाए। पेपरमिंट है, यहाँ खेती होती मेंथा की, तो डिमांड है कि इसको भी खेती का दर्जा दिया जाए। तो दिया जाए, खेती है, बहुत बड़े नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है।
ये तो सरकार बता रही है। जो हमारे किसानों की मांग है A to Z, उस सब को पढ़ लो, और जो मांग नहीं मानी जाएगी उस मांग के ऊपर ये भानु प्रताप सिंह अर्जुन की भूमिका में रहेगा, और बाराबंकी में पूरे भारत वर्ष का महाभारत होगा। अध्यक्ष जी, एक लास्ट ये है कि इसमें एक उठाया गया कि आढ़तियों द्वारा किसानों को लगातार मंडियों में ठगा जा रहा है, तो उसके लिए क्या जो सरकार ने 3 कानून बनाए थे, उस कानून के लिए क्या आप समर्थन करते हैं? ऐसा है, जो आढ़तिये किसानों को लूटे, माननीय मुख्यमंत्री जी एक संत हैं, एक साधु हैं, और ऐसे संत के संतन छोड़े, संत ही कोटिक मिले, संत 5 बार रह लिए सांसद और 5 साल मुख्यमंत्री और फिर मुख्यमंत्री, तो वो उनको लालच नहीं है। तो लेकिन इन आड़तियों को जो किसानों को लूटता है उनको तो वो सही करवा सकते हैं, यदि वो नहीं सही करवाएंगे तो वे भानु प्रताप सिंह को हथियार उठाने पड़ेंगे। तो उसके लिए तो 3 कानून लेके आई थी मोदी सरकार, पर उसी का टिकैत ग्रुप ने बड़ा विरोध किया उस सरकार को। तो कुछ नहीं भैया, जो कुछ टिकैत ग्रुप से हमारा लेना देना नहीं है। मतलब हम कानूनों का आप समर्थन करते हैं तो मोदी सरकार कानून लाता होगा। हमारे किसानों का जिन कानूनों का हम समर्थन करेंगे, और किसानों का शोषण कर रही है, क्या कर रही है किसान सरकारों का इस समय तो शोषण इसलिए कर रही है कि तमाम नहर बम में कट गए, तमाम वर्षा हो गई, तमाम नुकसान हो गया, और कहीं कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। न मुआवजा मिला तो क्या होगा? उस दिन हम गए थे हाथरस जिले में, सिकंदराव में, पूरा भरा पड़ा सिकंदराव तहसील पूरी डूब गई, पूरी फसल डूब गई, धान डूब गया, सब डूब गया। वहां नहीं देंगे, ये तो क्या है? काय की सरकार है कि हम सबसे अच्छे ही, भाजपा सबसे अच्छी है, भाजपा की सरकार सबसे अच्छी है। यहाँ बाराबंकी की ये मांग पत्र पूरा नहीं हुआ तो 1 महीने बाद, 1 महीने का समय, 1 महीने बाद इसी जगह पे बाराबंकी में एक महाभारत का रूप लेगा। ये हमारा जन आंदोलन, भारतीय किसान भानु का आंदोलन, ये आप लाइव चला दो, ये आप पूरे देश में पहुंचा दो, प्रधानमंत्री जी पे पहुंचा दो, और आप गृह मंत्री जी पे पहुंचा दो, कृषि मंत्री जी पे पहुंचा दो, वित्त मंत्री जी पे पहुंचा दो। हमें किसी का डर नहीं लगता है। हम केवल किसान, मजदूर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इनके लिए जिंदा हैं। क्यों? कि नोटबंदी ने हमारा 35 साल का लड़का मरवा दिया था, तो ज्यादा जीने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मरते मरते उस बेटे ओम प्रताप सिंह ने ये कहा था, पापा मैं जा रहा हूँ, लेकिन भारत के उत्तर प्रदेश के किस किसान नेता को मरने मत देना, सरकार से लड़ना, अर्जुन बन जाना। अभिमन्यु मरने के बाद जिस तरह अर्जुन आया था, फुल फॉर्म में तैसे रहना। मतलब अड़तिया और बिचौलिया आज भी मतलब ये बात मान रहे हैं, आपके पास मान रहे हैं, करते हैं, शोषण होता है, शोषण।